हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फोटोग्राफी का अदृश्य होता है, उत्तल लेंस होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, कैसा होता है? कांच में होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किस में? कांच में। अगला तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? कहाँ पर बनेगा? कहाँ पे रखने से? वक्रता केंद्र पर। स्नेल के नियम को लिखिए। स्नेल का नियम क्या होता है? मी इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? तो कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। 25 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले अवतल लेंस की क्षमता होती है 4D। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और हीरा का 2.42। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस है, सॉरी। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या मापने की जरूरत होती है? दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ओके। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाता है? केवल अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? केवल अवतल दर्पण। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है तीनों दर्पण में। कौन कौन सा? समतल, उत्तल और अवतल, तीनों में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता केंद्र की आधी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। संबंध F इक्वल टू R/2 सत्य है किस दर्पण में? अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जिस प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की अपवर्तन। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या कहलाती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। सॉरी, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। 18, जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। 19 नंबर, पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 20 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? अविलंब से दूर मुड़ जाती है। 21 नंबर, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। 23 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद होता है कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, यहाँ पर कॉर्निया होगा। ठीक, कॉर्निया होगा। कॉर्निया।
अगला क्वेश्चन, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? परितारिका। आँख का व्यवहार होता है? उत्तर लेंस की तरह। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? उत्तर लेंस। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होती है? अनंत। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की लगभग दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल लेंस का। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस का। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को। जरा दृष्टि दोष। 33 नंबर, जो नेत्र निकट स्थान वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। 34 नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों से मेल के बना होता है? 7। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी। 37 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? लाल, हरा और नीला। तारे के टिमटिमाना क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 39 नंबर, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 40 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 41, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? नीला कलर। इसी के कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है। 42 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल प्रकीर्णन करता है? नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। 44 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? काला। किसी पलायन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होना चाहिए यहाँ पे। 46 नंबर, दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। 47, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। 48 में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है? कूलम्स। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 10⁻⁻6। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी लेक्चर आपके पास पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू बच्चों।